कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, यह शिव महापुराण का 26वां अध्याय चल रहा है, जिसके अंतर्गत सिंह पर दया का वर्णन किया गया है। तो देखिए, वायु बोले, हे मुनियों, अपनी प्राचीन त्वचा द्वारा गौरी ने कौशिकी कालिका को उत्पन्न करके उसे ब्रह्मा जी के काम को पूर्ण करने के लिए लगा दिया। उसके बाद अपने सेवक उस सिंह पर दया करके उसके हित के लिए ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, यह सिंह मेरा परम भक्त है। यह तो तपस्या करते समय अन्य हिंसक जीवों से मेरी रक्षा किया करता है। इस कारण यह सदा के लिए मेरे ही पास में रहे। इसका निवास मेरे ही राजभवन में होगा। अब मैं इसको भी साथ लेकर अपने घर जाना चाहती हूँ। मुझे आज्ञा प्रदान करें। इतना सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे जगदम्बे, यह तो आप सांप को अमृत पिला रही हो। मुझे तो यह कोई कपटी दैत्य मालूम होता है। इस प्रकार तो यह ऋषि मुनियों की एवं असंख्य जीवों की कई रूप बनाकर हिंसा किया करेगा। इसलिए इसे अपने कर्मों पर ही छोड़ दें। तब गौरी जी बोली, हे ब्रह्मा जी, आपका कहना तो सत्य है, किंतु यह मेरी शरण में आ चुका है और निरंतर सेवा किया करता है, फिर किस प्रकार छोड़ा जाए। ब्रह्मा जी बोले, हे परम कल्याणी, मैं तो इसे कर्मों का फल भोगने वाला समझ रहा था। मुझे मालूम नहीं था कि यह आपकी भक्ति में रंग चुका है और आपका परम भक्त है। यदि ऐसा है तो फिर यह निष्पाप है, आपका परम सेवा पात्र है। वायुदेव बोले, ब्रह्मा जी ऐसा कहकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद श्री गौरी जी अपने माता पिता के यहाँ से होकर सिंह को साथ लिए मंदराचल पर्वत पर भगवान शंकर के पास पहुँच गईं। श्री गौरी जी का मिलाप इसमें दिया गया है। वायुदेव बोले, हे ऋषियों, श्री गौरी जी ने अपने राजमहल में पहुंचकर भगवान शंकर की चरण वंदना की। तब शंकर जी ने श्री गौरी जी को अपने चरणों से उठाकर छाती से लगा लिया। श्री गौरी जी हंसते हंसते सैया पर विराजी। भगवान शंकर भी प्रसन्न होते हुए वहाँ पहुंचकर उन्हें गोद में लेकर मुख कमल का आस्वाद पाकर बोले, हे प्राणेश्वरी जी, आपको अब क्रोध करने का कारण तो भूल गया होगा। आपने स्वभाव से ही काली तथा गौरी रूप द्वारा मेरे मन को लुभा दिया है। हम दोनों का प्रेम तो साधारण जीवों की भांति नहीं। इस कारण हमारा परस्पर किसी प्रकार विद्वेष नहीं होना चाहिए। हम तो संसार के कल्याण कारण एवं आधार हैं। इसी कारण हम दोनों मिलकर रहे, हमारा वियोग न होने पावे। इस प्रकार भगवान शंकर के वचन सुनकर गौरी जी कुछ शर्मा गईं
फिर कहने लगी, हे देवादिदेव, आपकी कृपा से मैंने कौशिकी नाम की एक कन्या उत्पन्न की है। वह अत्यंत रूप बल पराक्रम से युक्त है और उसी ने जाकर विंध्याचल की गुफा में युद्ध करके शुंभ निशुंभ 2 दैत्यों का संहार कर दिया है। और यह वह शक्ति है जिसकी आराधना से मानव गण प्रत्यक्ष ही फल पाएंगे। ब्रह्मादिक देवता भी उसकी आराधना किया करेंगे। इसी के द्वारा लोकों की रक्षा होगी। श्री गौरी जी ने इतना कहकर फिर अपनी सखियों द्वारा सिंह को बुलवाकर सदाशिव से फिर कहा, हे स्वामिन, इस अपने अनुचर सिंह को भी मैं अपने साथ लेती आई हूँ। तपस्या करते समय मेरी सेवा तथा रक्षा किया करता था। अब इस पर भी आप अनुग्रह करें। यह मेरे द्वार पर द्वारपाल हो कर बैठा रहे। वायु बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार श्री गौरी जी का नम्रतापूर्वक वचन सुनकर श्री शंकर जी मुस्कुरा कर सिंह को द्वारपालों के चिन्हों से सुशोभित कर दिया। फिर सोमनंदी नामक द्वारपाल को राजमहल का मुख्य द्वारपाल बना दिया। इसके बाद अनेकों आभूषण तथा वस्त्रों द्वारा श्री गौरी जी का अपने हाथों से ही श्रृंगार किया। अब इसमें सोम, अग्नि, अमृत का ज्ञान दिया गया है। वायु बोले, हे ऋषीश्वरों, भगवान शंकर जी का कलेवर दिव्य तेज युक्त है। इसी कारण कठोर अग्नि रूप है और श्री गौरी जी का कलेवर परम शांत अमृतमय चंद्र स्वरूप है। इस प्रकार शांतमय है। इस तेज में अमृत ही अमृत है। यह विद्या एवं कला रस रूप सभी प्राणियों से सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। सूर्य रूप तथा अग्नि रूप के कारण तेज 2 प्रकार का है। इस प्रकार जल रूप एवं सोम रूप के कारण रस वृत्ति भी 2 प्रकार की है। विद्युत आदि रूप वाला तेज है, मधुरता आदि रस हैं। इस प्रकार से तेज तथा रस सभी चराचर प्राणियों में विद्यमान है। देखो, अमृत अग्नि से पैदा होता है और अग्नि अमृत से वृद्धि पाती है। इसी कारण तो संसार सुख के लिए अग्नि में अमृत की आहुतियाँ दी जाती हैं। हवि के लिए अन्न पैदा होता है, अन्न वृद्धि के लिए वर्षा होती है। इसी कारण हविवृत्ति देने वाली है। अतएव अग्नि तथा अमृत दोनों ही संसार को धारण कर रहे हैं। अग्नि जलकर ऊपर को वहाँ तक पहुँच जाती है जहाँ पर सोम रूप अमृत टपकता रहता है। इसी कारण कालाग्नि नीचे से जलाई जाती है और ऊपर से शक्ति ही सोम में अमृत टपका देती है। ऊपर तक पहुँचने वाले इस कालाग्नि को भी शक्ति धारे रहती है। इस प्रकार नीचे टपकने वाला अमृतमय सोम शिव शक्ति में स्थित है। यह समझो कि संसार के नीचे शक्ति और ऊपर 2 सदाशिव हैं। इन दोनों से संसार व्याप्त हो रहा है। एक बार इस अग्नि ने संसार को जलाकर भस्म कर दिया, तभी से यह भस्म अग्नि का वीर कहलाई। इस भस्म का पूरी तौर से ज्ञान पाकर अग्निरित्यादि मंत्र बोलकर भस्म से स्नान करने वाला मनुष्य सांसारिक बंधनों से शीघ्र मुक्त हो जाता है। जिस मनुष्य ने इस रहस्य में अग्निपलायन का ज्ञान पा लिया, वह तो फिर
अग्नि सोम का भेदन कर देता है और जीवन मुक्त हो जाता है, फिर तो संसार में आता ही नहीं। अब ये 6 मार्गों का वर्णन किया गया है। इसमें वायुदेव बोले, हे ऋषिश्वरों, जितने भी शब्द हैं वे सब अर्थयुक्त हैं। प्रकृति का परिणाम रूप शिव तथा पार्वती जी का शब्द तथा प्राकृतिक एवं मूर्ति रूप होने से 2 प्रकार का है। शब्द रूप वाली विभूति तो स्थूल, सूक्ष्म तथा परा इस प्रकार से 3 प्रकार की है। स्थूल चिंता रहित है, सूक्ष्म चिंता सहित है। इनसे पर शिव तत्व का आधार रूप पराशक्ति है। ज्ञान तथा शक्ति इन दोनों के योग द्वारा इच्छा के साथ सारी शक्तियों को समष्टि रूप एक ही शक्ति तत्व प्रसिद्ध है। सभी कार्यों को कर देने की जो शक्ति है वही प्रकृतित्व को प्राप्त होती है, वही शुद्ध मार्ग रूप है। उसे परमा देवी कुंडलिनी माया कहा जाता है। उसी के विभाग करने से 6 मार्गों वाली हो जाती है। 3 शब्द मार्ग एवं 3 उसके अर्थ मार्ग हैं। अपने अपने शुद्धि के अनुकूल ही सभी तत्व विभागों से लय भोग तथा अधिकार हैं। कलाओं द्वारा वही तत्व अनुकूल स्थानों पर व्याप्त रहते हैं। इस प्रकार परिणाम रूप से परा प्रकृति के भी 5 भेद हैं। वे सभी कला तथा निवृत्त आदि द्वारा व्याप्त मंत्र मार्ग, पद मार्ग एवं वर्ण मार्ग, ये 3 भेद तो शब्द के एवं भुवन मार्ग, तत्व मार्ग तथा कला मार्ग, ये 3 भेद अर्थ के हुए। ये सब परस्पर व्यापक भाव से रहते हैं। वाक्यों से पद, पदों से वाक्य पूर्ण रहते हैं। वर्णों के समूह को पद कहा जाता है। वर्ण भुवनों में व्याप्त है। भुवनों में वर्णों का ही तो आधार है। ये सब कारण तत्व से पैदा होते हैं, तभी तो अनंत हैं। और कुछ ऐसे भी भुवन हैं जो भीतर से उत्पन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य शिव शास्त्रों में प्रसिद्ध हैं, जो कि पौराणिक हैं। सांख्य योग विख्यात जो तत्व है, किंवा शिव शास्त्र विख्यात, किंवा इनके अतिरिक्त अन्य तत्व सबके सब कलाओं से परिपूर्ण हैं। जो परा प्रकृति है उसके परिणाम रूप द्वारा निवृत्त आदि 5 कला हैं। वे सभी उत्तरोत्तर के क्रम से व्याप्त हो रहे हैं। 6 भागों में विभक्त पराशक्ति तो उनसे बाहर है। वह पराशक्ति के भाव तत्व सत्व से और शिव तत्व से पराशक्ति विद्यमान है। हे ऋषियों, शक्ति से आरंभ करके पृथ्वी तक शिव तत्व से ही पैदा होते हैं। सभी के सभी उसी शिव तत्व से ही पूर्ण हैं। जैसे घड़ों में मिट्टी पर पूर्ण रूपेण है, इस प्रकार 6 मार्ग द्वारा व्यापिका तथा अव्यापकता शक्ति के 5 तत्वों की शुद्धि कर लेने के कारण ही प्राणी शिव तत्व के परम उत्तम स्थान को पा लेता है। निवृत्त कला से आरंभ करके रुद्र पर्यंत अंड स्थित को शुद्ध किया जाता है। फिर प्रतिष्ठा कला के आगे है अव्यक्त, वह अगोचर है, उसकी शुद्धि होती है। इसी प्रकार विद्या कला से आगे विश्वेश्वर पर्यंत की शुद्धि होती है। फिर इससे आगे ऊर्ध्व मार्ग पर्यंत शांति कला द्वारा शुद्धि होती है।
शांति के बाहर जब परा प्रकृति का मेल होता है उससे आकाश है। इसी प्रकार के 5 तत्व गिने गए हैं। इन्हीं से सारा संसार भरा हुआ है। सारे संसार की आधार रूप होकर जो शक्ति आज्ञा परा शैव चित्र रूपा परमेश्वरी देवी हैं, उसे भगवान सदाशिव ने संपूर्ण जगत में स्थिर कर रखा है। किंतु यह वह शक्ति है जिससे आत्मा विकार बंधन मुक्त आदि से युक्त नहीं होता। प्रत्युक्त यह तो बंधन तथा मुक्ति दाता है। इससे परमात्मा शिव का कोई व्यभिचार नहीं। भगवान शंकर ग्रही हैं अर्थात पुरुष हैं। शक्ति ग्रहिणी अर्थात पत्नी है। इसी से सारा संसार जन्म पाता है। हैं ये दोनों एक ही। इस प्रकार कारण कार्य के भेद से स्वयं शिव ही के 2 प्रकार के हुए। कई लोग कहा करते हैं कि शिव तथा शक्ति परस्पर पत्नी जैसा व्यवहार करते हैं, एवं कई लोग शिव तथा शक्ति को एक रूप मानते हैं। हाँ, यह कार्य कारण रूप से पृथक पृथक भासते हैं। यह पराशक्ति शिव आज्ञा द्वारा 3 गुणों वाली होती है। कार्यक्रम के भेद द्वारा 3 प्रकार की होती है। 6 मार्ग पैदा करती है। ये 6 शब्द तथा अर्थ हैं। 6 के 6 सारे संसार में व्याप्त हैं। इनका विस्तृत वर्णन शास्त्रों में वर्णित है। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। हिंदू सनातन धर्म की जय। अगला 30वां अध्याय है जिसमें महेश्वर के सगुण निर्गुण के भेद का वर्णन किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।